दिनों से दिल्ली में सीएए के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच भारत दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप भी दिल्ली पहुंचे और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े इंतजाम किए गए। ऐसे में इंटेलिजेंस एजेंसियां ये आशंका जता रही है कि सीएए की ओर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए प्रदर्शनकारी फिर से हिंसक प्रदर्शन कर सकते हैं। इन हिंसक प्रदर्शनों को एक साजिश का हिस्सा माना जा रहा है और घटना की जांच कर रही एजेंसियों के शक के दायरे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली में सीएए पर विरोध प्रदर्शनों ने फिर एक बार आग पकड़ ली है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उठे बवाल के चलते आगजनी से लेकर मौतों तक की खबरें सामने आती रही है, जिसने इन सभी इलाकों में लोगों को हिला कर रख दिया। लोगों में दहशत का ऐसा माहौल है कि दिन रात काटने मुश्किल हो रहे हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, जिनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। इंटेलिजेंस ब्रांच और स्पेशल सेल हर घटना पर नजर बनाए हुए और लगातार इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ हर अपडेट शेयर करती रही। इतना ही नहीं, ये सारी जानकारी आगे ट्रंप के सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स के साथ भी साझा की गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक से इस मुद्दे ने फिर से हिंसक प्रदर्शन का रूप कैसे ले लिया। यही देखते हुए सीएए के खिलाफ प्रदर्शन से अब साजिश की बू भी आने लगी है। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियों को 3 ऑर्गेनाइजेशंस पर शक है, जिसमें एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई है। साथ ही 24 फरवरी को कंट्रोल से बाहर हुई हिंसा में भी पीएफआई का ही हाथ माना जा रहा है। पीएफआई के खिलाफ कई राज्यों ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन फिर भी इस संगठन के लोग देश भर में सक्रिय है और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चलाए जाने वाले आंदोलन के समय हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में इस ऑर्गेनाइजेशन पर पहले से ही सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को यूपी और दिल्ली में फंडिंग करने के आरोप में जांच चल रही है। इस बार नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को काफी चालाकी से अंजाम दिया गया है। प्रदर्शनकारी हिंसा के लिए पहले से ही रणनीति बना चुके थे और इसी के तहत उन्होंने घरों, छतों, बालकनी और कॉलोनी के कई किनारों पर पहले से ही पत्थर और आगजनी की चीजें जमा कर रखी थी। ये काम इतनी स्मार्टनेस से किए गए थे कि पुलिस इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकी, या यूं कहे कि इसका पता लगाने में पुलिस असफल रही। बहुत से पुलिस वालों ने ये भी माना है कि पिछले दिनों दिल्ली में हुए प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस व्यवस्था के इंतजाम नाकाफी थे। दिसंबर में जो प्रदर्शन हुआ था उसमें तो दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में इंटरनेट तक बंद कर दिया था, लेकिन इस बार पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। पुलिस को शायद तभी सजग हो जाना चाहिए था जब 23 फरवरी की शाम को मौजपुर में पत्थरबाजी हुई और करावल नगर में देर रात हिंसा की खबरें आई, लेकिन पुलिस उदासीन रवैया अपनाए रही। और ऐसे कई मौके रहे जब हिंसा करने वाले लोगों से उनके नाम पूछ कर उन्हें पीटा और घर में आग लगाई, वो भी तब जब पुलिस वहां मौजूद थी। लेकिन पूरा दोष दिल्ली पुलिस पर भी नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि दिसंबर में हुई घटना के समय ये मामला दिल्ली पुलिस तक ही सीमित था। लेकिन पिछले दिनों जो हिंसा भड़की है, तब तक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई और बस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करती रही। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते करते ही पुलिस बैठी हुई देखती रही और स्थिति बद से बदतर होती चली गई और हालात धीरे धीरे काबू से बाहर हो गए। पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद हिंसा प्रभावित इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों में आग लगाई गई और लोगों को मारा गया। ऐसे में पिछली बार नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में पीएफआई की भूमिका होने के बाद और जो सबूत इस बार मिले हैं, उसके बाद पुलिस का सीधा शक फिर से पीएफआई की ओर ही जा रहा है। ऐसे में अब पुलिस की ओर से हिंसा फैलाने और कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।